गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि जब भी जो है करंट फ्लो होती है तो कुछ डिवाइस हीट होते हैं। हीट होने का रीज़न क्या है और क्यों हीट हो जाते हैं? तो जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो अपोजिशन ऑफ करंट होती है, यानी करंट का जो अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब अपोजिशन बढ़ जाता है तो वो डिवाइस जो होते हैं वो गर्म होने लगते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इस बेसिस पे बहुत सारे जो है डिवाइस वर्क करते हैं। अब कैसे इसको हम अगर फार्मूलेट करना चाहें, फार्मूले से निकालना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना हीट प्रोड्यूस होता है किसी डिवाइस से। ठीक है, हीट प्रोडक्शन जो होता है किसी डिवाइस से वो कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे हीट को अगर हम यस से रिप्रेजेंट करें तो हीट जो होगा वो आपका होता है वर्क डन। जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, Q इंटू V। हीट प्रोड्यूस जो होगा किसी डिवाइस से वो उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। और कार्य कैसे निकालेंगे, Q इंटू V। जो चार्जेज हैं और जो पोटेंशियल है इनके प्रोडक्ट से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चार्जेज को कहाँ से लेंगे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपान I इक्वल टू R, देन V इक्वल टू I इंटू R होता है। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा हुआ है कि V अपान I इक्वल टू R, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R होगा। और करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। I इक्वल टू Q अपॉन T, दिस इम्प्लाई Q इक्वल टू I इंटू T। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो I इंटू T, फिर V की जगह पे क्या रख देंगे, I इंटू R। इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, I स्क्वायर R इंटू T। ये क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा आपको हीट कैलकुलेट करने के लिए। यानी कोई डिवाइस कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए जो हमें जानकारी होनी चाहिए कि अप्लायंसेज कितनी देर चला है, उसका रेजिस्टेंस कितना है और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इस फार्मूले से हम हीट प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी को क्या कहते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में हमको देखने हैं उनमें दो चीज़ें हमको जाननी हैं, वो है बल्ब और फ्यूज। बल्ब जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, वो भी हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। जिसका फिलामेंट जो बल्ब होते हैं, जिसका फिलामेंट जो है आपको लाइट देता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का होता है, जो हीट होकर के और ग्लो अप होता है, चमकता है। ठीक है, ये फिलामेंट टंगस्टन का होता है जो हीट होकर के और ग्लो करता है। ठीक, तो ये एक एलॉय है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसके वजह से यह ग्लो करता है। तो एक तो डेली लाइफ का यूज आपका बल्ब में है हीटिंग इफेक्ट का, दूसरा हीटर है, तीसरा गीज़र है। ये सभी क्या हैं, हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। ठीक है, और अधिकतर जो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करने वाले डिवाइस होते हैं उनके हीटिंग पार्ट्स जो होते हैं वो किसी न किसी एलॉय से बने होते हैं, क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगला जो है वो आपका पॉइंट है फ्यूज। फ्यूज होता क्या है, तो फ्यूज जो होता है एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज का यूज जो है शॉर्ट सर्किटिंग से बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि जब भी कहीं जो है शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, सबसे पहले वो जान लें। जैसे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये आपका दो खंभे पर जो दो तार होते हैं उनमें एक लाइव होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। इन दोनों को हम अपने घरों में ला करके और डिवाइसों को सीरीज में इसके पैरेलल जोड़ करके चलाते हैं, लेकिन इसमें मेन बोर्ड पे हम जो है फ्यूज यूज करते हैं। किस लिए कि मान लीजिए कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किटिंग होती है, शॉर्ट मतलब छोटा होता है, यानी कि अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं
तो उसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो अगर घर के किसी अप्लायंसेज में शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और उस वजह से सभी तार और वायर जलने की संभावना होती है। तो उसके लिए हम इसमें एक फ्यूज लगाते हैं। ये फ्यूज जो होता है वह एक जो है वायर से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। जब भी हीट प्रोड्यूस होता है ये वायर मेल्ट कर जाता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, सुरक्षित बच जाती हैं। मतलब ये हुआ कि फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किटिंग होने पर घरेलू अप्लायंसेज को सुरक्षित रखता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी जब भी हीट प्रोड्यूस होता है वायर गर्म होते हैं सबसे पहले ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। फिर अगला जो टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या है? पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट कैसे निकाला जाता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे I² RT जो कि हीट भी था, तो हम कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस अपॉन टाइम, ठीक है, या वर्क अपॉन टाइम। इसको जो है I² RT अपॉन टी से टी कैंसिल कर देंगे तो पावर इज इक्वल टू I² R भी लिखा जा सकता है, ठीक है। I को कन्वर्ट कर ले अगर तो एक फार्मूला और हो जाएगा। यहाँ I इज इक्वल टू क्या है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? V अपॉन R। अगर यहाँ पे हम V अपॉन R रख लें तो P इज इक्वल टू V² अपॉन R² इंटू R। एक R से एक R कैंसिल होगा, यानी पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R। ये भी पावर कैलकुलेट करने के लिए एक जो है फार्मूला आपका यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद से कन्वर्जन और भी किया जा सकता है। तो इन फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कितना एनर्जी कंज्यूम करता है कितनी देर में, ठीक है। ये 3 टॉपिक जो हैं आप इसको रिवाइज करिएगा, लगाइएगा, जो भी दिक्कतें हों उससे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।